ओके, अगर हम मेमोरी की बात करें, हाउ डू वी मेमोराइज कॉन्सेप्ट्स? कोई अगर टॉपिक याद करना हो, आपने कोई बात याद करनी हो, कैसे करते होते हैं? हम उसको रिपीट करते हैं, राइट? बार बार पढ़ते हैं, रिफ्रेश करते हैं, रिपीट करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट को, सेम आइडिया को हम डिजिटल सर्किट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसको मैं से स्टार्ट करता हूँ, इफ़ आई यूज़ टू इन्वर्टर्स बैक टू बैक, और एक इन्वर्टर की आउटपुट दूसरे की इनपुट है, और दूसरे की आउटपुट को मैं वापस फीडबैक करता हूँ और इसको लेके आता हूँ इधर, इसके साथ यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। तो इसको मैं कहता हूँ लेट्स से दिस इज़ आवर इनपुट आई एन। इस इन्वर्टर की आउटपुट को अगर हम यहाँ पे फ़र्ज़ करें, अगर मैं इनपुट ज़ीरो अप्लाई करता हूँ, तो पहले इन्वर्टर की आउटपुट हमें क्या जनरेट करेगा? लेट्स से इन्वर्टर है तो दिस आउटपुट विल बी वन। तो इसको मैं फ़र्ज़ करके कह देता हूँ दिस इज़ क्यू, और यही वाला वन दूसरे इन्वर्टर के आउटपुट से गुजरेगा तो दिस विल बी अगेन ज़ीरो। और इसको अगर मैं इन दो इन्वर्टर के आउटपुट के साथ रिलेट करता हूँ तो आई कैन से कि दिस आउटपुट इज इक्वल टू क्यू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यही वाला जो आउटपुट पे जीरो पहुंचता है, यही वाला जीरो वापस फीडबैक होकर इनपुट पे आता है, सिस्टम को दोबारा जीरो मिलता है, वही जीरो दोबारा वन होता है, वन से वापस जीरो। तो ये जीरो बार बार रिफ्रेश होता रहता है, जीरो रिपीट होता रहता है। तो दिस जीरो स्टेज ऑन द मेमोरी, स्टेज ऑन द सिस्टम। ठीक है, दिस जीरो स्टेज ऑन द आउटपुट। सेम सर्किट को अगर मैं इस तरह से मॉडिफाई करूँ, मैं कहूँ कि यार मेरे पास इसमें चूंकि कंट्रोल इनपुट नहीं है, ज़ीरो मैंने राइट करवा दिया। जैसे अगर सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करें वन राइट करवाता हूँ, मैं कहता हूँ इनपुट से अगर एक दफ़ा मैं वन देता हूँ, यहाँ पे ज़ीरो आएगा, ये ज़ीरो वापस इन्वर्ट होकर यहाँ पे आउटपुट पे फिर वन आएगा, तो वो आउटपुट पे वन चला जाएगा। मैंने ज़ीरो दिया, आउटपुट पे ज़ीरो चला गया, मैंने इनपुट पे वन दिया तो आउटपुट पे वन चला गया। अब ये ज़ीरो या वन दो ही पॉसिबल स्टेट्स हैं इसकी। मैं अगर ऐसे ही कोई इनपुट देना चाहता हूँ कि फ़र्ज़ करें मेमोरी के अंदर कोई इनिशियली डाटा पड़ा हुआ है, एक बिट पड़ी है ज़ीरो या वन, उसको मैं होल्ड करना चाहता हूँ, रिटेन करना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू चेंज इट, तो इसमें वो वाली ऑप्शन नहीं है मेरे पास। उसको मैं कर ऐसे सकता हूँ कि ये जो इन्वर्टर्स यहाँ पे हमने अटैच किए हैं, इन इन्वर्टर्स की जगह पे अगर मैं कोई और लॉजिक गेट्स के थ्रू इन्वर्टर्स इंप्लीमेंट कर लूँ, व्हाट आर द ऑप्शंस? मैं इन्वर्टर्स और कौन से वाले गेट्स के थ्रू बना सकता हूँ? नैंड गेट से बना सकते हैं इन्वर्टर, लैंड और नॉट लैंड से भी बना सकते हैं, यूनिवर्सल गेट्स। नॉर से भी बना सकते हैं, यूनिवर्सल गेट्स हैं। अगर मैं इसी सर्किट डायग्राम को, यस सर। लॉजिक को मैं कंस्ट्रक्ट करता हूँ नॉर गेट्स के थ्रू, तो सिस्टम क्या होगा कि दो नॉर गेट लगे हुए हैं, एक की आउटपुट को मैं उठाता हूँ, दूसरे की इनपुट पर देता हूँ, और दूसरे की आउटपुट को उठाता हूँ, उसको फीडबैक लेके आता हूँ पहले वाले की इनपुट पे, और दोनों नॉर गेट्स को हम एक्सटर्नली एक इनपुट दे देते हैं। फर्ज करें दिस इनपुट इज ए एंड दिस इनपुट इज लेट्स से बी। ठीक है, सेम इसी सर्किट को मैं ज़्यादा बेहतर अंदाज में अगर हम लिटरेचर में देखें या बुक्स के अंदर देखें तो ऐसी पिक्चर आपको नज़र आएगी। एक गेट ऐसे लगा हुआ है, एक गेट ऐसे लगा हुआ है, दो नॉर गेट्स हैं। हम करते क्या है कि इसके आउटपुट को उठाते हैं, इस वाले गेट की दूसरे गेट की इनपुट पर दे देते हैं, सिमिलरली दूसरे गेट के आउटपुट को उठाते हैं और इसको पहले वाले गेट की इनपुट पर देते हैं, और दोनों गेट्स को ओके, दिस एरो की ज़रूरत नहीं थी हमें, ऑल राइट। और दोनों गेट्स की जो दूसरी दूसरी इनपुट है उसमें से एक इनपुट को फर्ज करो मैं ए कह देता हूँ, दूसरी इनपुट को हम कह देते हैं दिस इज बी। ठीक है, तो ये हमारा एक सिस्टम बन जाता है जो कि इसी लॉजिक पे डिपेंड करेगा। इनपुट अगर मैं जीरो देता था तो आउटपुट जीरो होती थी, इनपुट वन था तो आउटपुट वन था। अब इसमें मैंने इन दो इनपुट्स को कंट्रोल दे दिया, ए और बी। ए और बी की कम्बिनेशन के साथ मैं आउटपुट को सेट कर सकता हूँ। इफ आई नेम इट लेट्स से दिस आउटपुट इज क्यू एंड दिस आउटपुट इज लेट्स से क्यू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा, इसका ट्रूथ टेबल हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, उससे हमें बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। इफ़ आई राइट इट डाउन, वी हैव टू इनपुट्स ए एंड बी, चार पॉसिबल कम्बिनेशन होंगे इसके, ज़ीरो 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 वन, वन ज़ीरो एंड डबल वन। इन चार कम्बिनेशंस को मैं वन एट अ टाइम अप्लाई करता हूँ और इसकी आउटपुट्स को लिखने की कोशिश करता हूँ। दिस आउटपुट लेट्स से इज क्यू एंड दिस इज क्यू कॉम्प्लीमेंट। दो सिनेरियोज है, ठीक है, ऑल राइट। वन बाय वन मैं पहला कॉम्बिनेशन जीरो जीरो ट्राई कर सकता हूँ, इसमें मैं थोड़ी देर बताता हूँ। हम लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस वन। इनपुट अगर मैं ए जीरो रखता हूँ, बी की वैल्यू वन रखता हूँ, आउटपुट क्या होगी? क्यू पे क्या आएगा?
तो वन हो वन जाएगा। आएगा वन आ जाएगा। वन कैसे आ जाएगा? किस तरह से स्टार्ट किया हमने, कैसे? क्योंकि एक इनपुट 0 है। देखो उसकी दूसरी इनपुट तो नहीं पता मुझे इसको शुरू की सिर्फ लेकिन मुझे इसको शुरू किस साइड से करना चाहिए? बी वाली साइड से। ठीक है, इस साइड से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे ये पता है कि और नॉर गेट में अगर एक इनपुट भी वन है, अगर इसको नॉर गेट को मैं क्विकली रिकॉल करता हूँ, अगर एक इनपुट वन है तो दूसरी इनपुट को मुझे देखने की जरूरत नहीं है कि डायरेक्टली राइट आउटपुट 0। वन के साथ आप डोंट केयर कर दो, जो मर्जी हो दूसरी इनपुट, आउटपुट 0 हो जाएगी। इन अ सिमिलर वे अगर इसको मैं 0 के साथ मैच करता हूँ, एक इनपुट अगर हमारे पास यहाँ पे 0 हो, तो हमें दूसरी इनपुट को देखना पड़ेगा। आई कैन नॉट टेल कि आउटपुट क्या होगी, राइट? यस सर। ऐसा ही है, नॉर गेट ऐसे ही काम करता है ना। तो इसके अकॉर्डिंगली मैं देखता हूँ तो मुझे इसको स्टार्ट उस साइड से करना चाहिए जिस साइड से इनपुट वन है। जैसे अगर इनपुट कॉम्बिनेशन में 0 1 दे रहा हूँ, तो आप b इक्वल टू वन वाली साइड से स्टार्ट करें। b इक्वल टू वन है तो इसका मतलब है क्यू कम्प्लीमेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब यहाँ पे 0 आता है, वही 0 फीडबैक होकर इधर आता है, और ये दोनों इनपुट 0 हैं। इन दोनों 0 0 की वजह से आउटपुट क्या हो जाएगी? जिस क्यू विल बी इक्वल टू वन, तो यहाँ पे हम लिखते हैं Q1 और क्यू कम्प्लीमेंट हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको इनपुट दे देता हूँ 0 1 0, ए इक्वल टू वन रखता हूँ, बी इक्वल टू 0 रखता हूँ, पहले वाली मैं काट देता हूँ सारी। ठीक है, ए इक्वल टू हमने 1 रखा है इस दफ़ा, बी इक्वल टू 0 रखा। ठीक है। अच्छा, जब ए इक्वल टू वन है, बी इक्वल टू 0, तो मुझे किस साइड से स्टार्ट करना चाहिए? अगेन एक की साइड से इसी लॉजिक के मुताबिक ए की वैल्यू 1 है तो मुझे इस साइड से शुरू करना, एबल टू राइट आउटपुट डायरेक्टली। इफ दिस इज 1, इस 1 का मतलब है कि आउटपुट यहाँ पे 0 हो जाएगी। ये वाला 0 फीडबैक होके इधर 0 फीडबैक होकर इधर आ रहा है, तो इसकी जो दूसरा नीचे वाला गेट है, इसकी दोनों इनपुट्स पे 0 है, तो व्हाट दिस विल क्रिएट की इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी? 1। इसका मतलब क्यू इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा, क्यू कम्प्लीमेंट हमारा क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट डबल वन। अगर इनपुट पे मैं डबल वन रखता हूँ, ए को भी 1 कर देता हूँ, बी को भी 1 कर देता हूँ, फिर क्या होगा? अब मैं इसको पहले वाले इनको भी क्रॉस कर देता हूँ जो रेड में लिखे हुए थे हमने सारे। इसको हम लेट से इसी ऑरेंज से ही लिखते हैं। ए को भी 1 करता हूँ, बी को भी 1 करता हूँ, आउटपुट क्या होगी? सर अब तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं ना, कहीं से भी ए से स्टार्ट भी करें, बी से भी। कहीं से भी स्टार्ट करें तो होगा क्या? दोनों नॉर गेट्स की इनपुट पे 1, दोनों दोनों 0 आउटपुट आएंगे। दोनों आउटपुट 0 प्रोड्यूस होने की कोशिश करेंगे। दोनों आउटपुट 0 हो नहीं सकती ना। एक्चुअली हम अगर इस लॉजिक को ध्यान में रखते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, बोथ आउटपुट्स हैज टू बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट दोनों डिफरेंट होंगे, एक 0 तो दूसरा 1 डेफिनेटली होना चाहिए। तो होता ही है कि अगर इसको मैं डबल 1 देता हूँ तो ये दोनों आउटपुट्स 0 हो जाने की वजह से हमारी सिस्टम की लॉजिक ख़राब हो जाती है। तो हम करते ऐसे हैं, जो डबल 1 वाला कम्बिनेशन है इसको हम यूज़ नहीं करते, इसको हम लिख देते हैं कि ये कम्बिनेशन हमारा इनवैलिड। फॉरबिडन कम्बिनेशन है, या इनवैलिड कम्बिनेशन है, या कुछ भी कह दो, नॉट और अलाउड कह डबल दो। वन और डबल जीरो दोनों वाला नहीं यूज होता। नहीं, डबल जीरो नॉर्मल नैंड गेट वाले में यूज़ नहीं होता। इसमें हो सकता है, इसमें डबल जीरो पे डिफरेंट सिस्टम आएगा, सिस्टम डिफरेंट आउटपुट जनरेट करेगा। नैंड वाला था जिसमें मैंने कहा था डबल जीरो आप नहीं देते, इसमें देखें डबल जीरो का मतलब था हमने कंसिडर किया होता है इनवैलिड इनपुट है। क्यों? क्योंकि नैंड गेट में अगर आप एक इनपुट भी जीरो करते हो, जैसे ये आपको ये लेफ्ट साइड पर नजर भी आ रहा है, ये डायग्राम है इसकी, 0 0 करते हो दोनों आउटपुट्स 1 हो जाती हैं, दोनों आउटपुट्स 1 हो नहीं सकती, जी सर। लॉजिक खराब होती है। ठीक है, सेम इन सेम वे अगर मैं इन दोनों इनपुट्स को मैं 1 1 रखता हूँ, यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, तो फिर भी वही प्रॉब्लम क्रिएट होता है, दोनों आउटपुट 0 हो जाती है, दोनों आउटपुट 0 हो नहीं सकती। मतलब है कि ये वाला कम्बिनेशन इनवैलिड कम्बिनेशन है, ये हम यूज़ नहीं करेंगे। फॉरबिडन, नॉट वैलिड है, नॉट अलाउड है, कुछ भी नाम कह दो, लिटरेचर में बहुत से नाम लिए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, वन ठीक है। कम्बिनेशन इज लेफ्ट विच इज डबल जीरो। जब डबल जीरो वाला देख लेते हैं, डबल जीरो के अकॉर्डिंगली कैसे काम होगा। इसके लिए मैं काम ये करता हूँ कि इसी को थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे, और इसके हम थोड़ी सी ऊपर ओवरराइट कर लेंगे, नोट्स काम आ जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। ये सिस्टम है हमारे पास। अब अगर मैं दोनों इनपुट 0 0 रखता हूँ, ए को भी हम 0 रख लेते हैं और बी को भी 0 रख लेते हैं, और फिर हम चेक करते हैं कि क्या होगा। ए 0 फाइनली,
एंड बी। अब यहाँ पे देखें नॉर, चूंकि सर हमारे फिर पास, दोनों हाँ, वन नहीं हो जाएंगे दोनों की दोनों आउटपुट? दोनों वन तब होंगी ना अगर इसकी दोनों की इनपुट्स पे जीरो आ रहा हो। इसकी जो दूसरी इनपुट है यहाँ पे जिसको हमने क्यू क्यू कॉम्प्लीमेंट से आ रहा है, डिपेंड उस पर कर रहा है ना, जी ठीक है। यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे तरीका ये है कि हम यहाँ पे अजम्पशन करते हैं, वी मेक टू अजम्पशंस तो दो वेदर। कॉम्बिनेशन बनेगी। दो कॉम्बिनेशन बनेंगे ना। हम एक दफा ज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से कि क्यू इनिशियली अगर जीरो है, ठीक है, अगर क्यू इनिशियली जीरो है तो फिर क्या होगा, फिर हम इसको चेक कर लेंगे। अगर क्यू इनिशियली वन हो तो फिर क्या होता है। अच्छा, अगर मैं क्यू इक्वल टू जीरो अज्यूम करता हूँ इनिशियली, तो आउटपुट सिस्टम की क्या होगी। ये जीरो मैंने जो लिखा है, ये जीरो फीडबैक होकर इधर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आ रहा है। जी सर। बी 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 जीरो है, इसके साथ दूसरी इनपुट भी जीरो है, तो दिस विल जनरेट क्यू कम्प्लीमेंट इक्वल टू वन। और ये क्यू कम्प्लीमेंट फीडबैक होकर इधर जा रहा है, वन। और जीरो वन की वजह से आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगी, एक वन आ गया दोनों नॉर गेट में, ऊपर वाले नॉर गेट में एक वन आ गया। तो इसका मतलब है कि इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, जीरो। तो इसका मतलब अगर मैं जीरो अज्यूम करता हूँ इनिशली, तो इट स्टेज ऑन टू जीरो। अगर जीरो हमने अज्यूम किया कि वो इनिशली जीरो है, तो आउटपुट जीरो रहती है। सही है, ठीक है। सर ये समझ नहीं आया, ये एंड वाली बात दोबारा बताइएगा। दोबारा बताता हूँ, देखिए हमने करना क्या, जब इनपुट कॉम्बिनेशन जीरो जीरो देंगे ना, तो फिर हम ये नहीं बता सकते कि आउटपुट क्या होगी, अनलेस कि हम पहले अज्यूम करें कि दोनों नॉर गेट्स की दूसरी इनपुट पे क्या है। ठीक। दूसरी इनपुट है वो आ रही है, एक आउटपुट आ रही क्यू वाली साइड से, एक आ रही क्यू कम्प्लीमेंट वाली साइड से। तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं कि आप अज्यूम करते हैं कि मेमोरी में पहले क्या पड़ा हुआ है। अगर मेमोरी में पहले जीरो पड़ा हुआ है, फिर इनिशियली क्यू जीरो है, तो उस जीरो को जब मैं इनपुट कॉम्बिनेशन ए इक्वल टू जीरो देता हूँ, बी इक्वल टू जीरो देता हूँ, तो फिर हम चेक कर लेते हैं कि आउटपुट आती है। उसको ड्राइवर ने ऐसे किया हुआ, ए इक्वल टू जीरो ज्यूम किया, ये वाला जीरो यहाँ पे मैंने लिखा, जीरो फीडबैक होके इधर आ रहा है। इसका मतलब दोनों इनपुट जीरो यहाँ पे, ये फीडबैक होके इधर आ रहा है ना, जी सर। ठीक है, जी जी। इधर ही आ रहा है। बी इक्वल टू जीरो, बी के साथ दूसरी इनपुट भी जीरो है, जीरो प्लस जीरो जब आप करेंगे, नॉर गेट विल जनरेट आउटपुट वन। यहाँ पे वन आ गया। जी। अब यही तो वाला वन वन, सर फिर ऊपर क्या आएगा? हाँ, ये वाला वन फीडबैक होके इधर भी जा रहा है, इसके साथ इधर, इधर, ठीक है। ये वन जब इधर पहुंचता है, जी। ये इक्वल टू जीरो, इसके साथ दूसरी इनपुट वन है, तो इस जीरो वन को मिला के आउटपुट क्या जनरेट हो जाएगी, जीरो, राइट। जीरो सर। जीरो हो जाएगा। जी। इसका मतलब है अब मैंने जीरो जीरो किया था, आउटपुट पे फिर क्या जनरेट हुआ है, वापस जीरो आ गया, राइट। जीरो जीरो किया, मुझे जीरो मिल गया, मतलब क्यू जो है वो सेम रहा है, सेम है, इसको कह दो या इसको आप कह दो कि अनचेंज है। अगर मैं जीरो ज्यूम करता हूँ तो वापस जीरो आ जाता है। लेट्स वेरीफाई इट फॉर क्यू इक्वल टू वन। अगर मैं फर्ज करें जीरो के बजाय मैं ज्यूम करता हूँ इनिशियली कि क्यू की वैल्यू वन है, फिर क्या होगा। इसका मतलब यहाँ पे हम वन अज्यूम कर रहे हैं, ये वाला वन फीडबैक को किधर आता है, ये जीरो खत्म हो गया, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, वन। अब नीचे वाले नॉर गेट की क्या आउटपुट होगी, एक इनपुट जीरो है, बी इक्वल टू जीरो, दिस विल जनरेट आउटपुट जीरो, क्यू कम्प्लीमेंट में जीरो आएगा, जीरो होगी। यही जीरो जनरेट होके फीडबैक होके इधर जा रहा है ए के साथ। अब ए भी जीरो है, दूसरी इनपुट भी जीरो है, तो ऊपर वाला नॉर गेट हमें क्या देगा, आउटपुट हमें जनरेट कर देगा, वो हमें दे देगा आउटपुट पे अगेन दोनों इनपुट जीरो, आउटपुट वन होगी। तो इसका मतलब है कि इनपुट अगर इनिशियली अगर क्यू पे वन पड़ा हुआ है, तो वो सिस्टम से फीडबैक होके वापस हमें क्या रिटर्न करता है, वन रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब है क्यू इस केस में अगर आप देखें तो वो सेम है या अनचेंज्ड है, राइट। तो इस यस सर। जो पहला कॉम्बिनेशन था, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसको अगर हम फिल आउट करेंगे, जब ए और बी, ए इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो में रखता हूँ, तो आउटपुट चेंज नहीं होती। क्यू अगर इनिशियली जीरो पड़ा हुआ तो वो जीरो रहता है, अगर इनिशियली क्यू वन पड़ा हुआ तो वो वन रहता है, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गई बात की। तो ये हमारा इसका ट्रूथ टेबल कंप्लीट हो जाता है सिस्टम का, जिसमें अ, ये तीन इनिशियल जो कॉम्बिनेशन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको हम लोग यूज़ करते हैं। लास्ट वाला जो कि डबल वन कॉम्बिनेशन इनवैलिड रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है, तो वो हम यूजली यूज़ ही नहीं करते होते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो। बिलाल, बिलाल है हमारे पास, और कौन है, बिलाल गायब हो गया। शहीद, जैद, अली हसन, एनीवन, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो, अजहर।
कैरी ऑन, मूव। जी सर। साथ भी शो हो रहा है लेकिन सात सवाल नहीं पूछ रहा आज। जी सर। सर सर जब मुझे फीडबैक होके 1 जाएगा वापस, हाँ हाँ, तो उसको 0 1 को तो 1 नहीं कर देना चाहिए? ओके मुझे बताना। मैं इसमें जो मैंने ओवर राइटिंग की है मैं इसको मिटाता हूँ 1 मिनट के लिए, ताकि जी जो सर पूछना आ रही चाह है। रहे हो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम लोग समझ सकें। ओके लेट्स सी, ये एक लाइन मुझे दोबारा लगानी पड़ेगी, दिस वन। हाँ आप बताओ क्या कह रहे हो। सर जब हमारे पास इनिशियली 0 पड़ा है इनिशियली 2 पे, लिखते हैं, इनिशियली हम लिखते हैं इक्वल टू जीरो इनिशियली। ओके, अब ठीक है, वो हमारे पास बी पे जाएगा बी के साथ और दूसरे 0 इनपुट पे 0 जीरो, पे जीरो जीरो पे आउटपुट 1 1 आ यहाँ जाएगा पे। हमारे पास। ऑल राइट, ठीक है। जब ये 1 फीडबैक होके वापस जाएगा ए के पास, यस, तो उसको 0 1 को 1 नहीं कर देना चाहिए? 0+1 आउटपुट 1 होती है और गेट में, और उसको हम आखिर पे इन्वर्टर लगाओगे तो आउटपुट 0 हो जाएगी। नॉर गेट है ना, ए प्लस बी ओके, ठीक है, ठीक है, होल नॉर गेट है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, मैं होल उसमें कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ओके कोई कंफ्यूज बात हो नहीं। रहा ऑल राइट, क्लियर हो गया। सो वी हैव लर्न कि अगर इनपुट इनिशियली जीरो अज्यूम करता हूँ तो जीरो रहती है, अगर मैं इनपुट 1 अज्यूम करता हूँ तो इट स्टेज ऑन टू 1। ठीक है, तो ये पहला कॉम्बिनेशन जो था ट्रूथ टेबल में कि अगर ए और बी की वैल्यूज में 0 0 रखता हूँ तो इट द आउटपुट डज नॉट चेंज, आउटपुट स्टेज ऑन द सेम लेवल। इसको आप यूज कर सकते हैं कि मेमोरी में अगर डाटा कहीं पड़ा हुआ है और आप उसको चेंज नहीं करना चाहते, यू डू नॉट वांट टू ओवरराइट इट, तो आप ए और बी को यहाँ पे 0 0 दोगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा अब यहाँ पे बात करते हैं कि ए और बी इटसेल्फ हैं क्या। लिटरेचर में अगर आप देखेंगे तो ए और बी नाम की आपको मे बी कोई फ्लिप फ्लॉप आपको ना मिले या कोई मेमोरी एलिमेंट आपको ना मिले। तो होता यह है कि हम यहाँ पे पहले दो टर्मिनोलॉजीज डिफाइन करते हैं। एक टर्मिनोलॉजी है उसको हम कहते होते हैं कि सेट, दूसरी जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है उसको हम लोग कहते हैं रीसेट। सेट करने का मतलब है कि आउटपुट को हमने हाई करना है या 1 करना है। रीसेट करने का मतलब है कि आउटपुट को हमने 0 करना है, रीसेट कर देना है, इनिशियलाइज कर दिया वापस, मतलब जो डिफॉल्ट लेट से 0 है। तो बेस्ड ऑन दिस ट्रूथ टेबल, सेट का मतलब अगेन आप देखिए, इसको ध्यान रखें, सेट का मतलब 1 है, रीसेट का मतलब 0 है। अगर आप इस ट्रूथ टेबल को देखें जो हमने ऊपर डिजाइन किया है, इसमें कौन सी इनपुट्स हैं जो आउटपुट को 1 करती हैं, आउटपुट को सेट करती हैं। आउटपुट जब हम बात करेंगे तो वी विल मीन फॉर आउटपुट वेरिएबल क्यू। आउटपुट 1 कौन सा इनपुट वेरिएबल करता है? 0 1 सेट। देखिए क्यू इक्वल टू 1 यहाँ पे आता है ना पूरा टेबल में, हम सिर्फ इस कॉलम की बात करेंगे क्योंकि दोनों एक इन्वर्ट हैं, क्यू और क्यू कंप्लीमेंट, तो दोनों में से एक कंसिडर कर लेना काफी है। जब हम बात करते हैं आउटपुट्स की तो वी जनरली मीन ओनली द आउटपुट क्यू, दूसरा ऑब्वियसली इसका कंप्लीमेंट होगा। तो इसमें अगर मैं देखता हूँ आउटपुट ये 1 कब होती है, जब बी की वैल्यू 1 होती है, राइट। बी की वैल्यू 1 है तो आउटपुट 1 है। इसका मतलब यस सर। आउटपुट को हमने सेट जब करते हैं तो बी की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसका मतलब है बी को मैं कह सकता हूं कि बी इज द वेरिएबल विच सेट्स द आउटपुट। इसको मैं कहता हूं कि बी हमारा सेट करता है आउटपुट को। सेट का मतलब है कि इसको मैं कह रहा हूं लेट्स से दिस इज एस, और इस बी को भी मैं काट के कर देता हूं एस। ठीक है, सिमिलरली आउटपुट को 0 कौन सा वेरिएबल कर रहा है, 0 कब होता है आउटपुट क्यू में, क्यू में 0 यहां पे हो रहा है, राइट। ये 0 कब होता है, जब A1 जब ए की वैल्यू 1 होती है, राइट। इसको भी मैं सर्कल में कर दूं, जब ये 0 कब, यस सर। जब ए की वैल्यू 1 होती है। तो ए जब 1 होता है इसका मतलब ये आउटपुट को रीसेट कर रहा है, तो ए को मैं कह देता हूं कि दिस इज अ रीसेटिंग इनपुट, और इसको हम कह देते हैं ए रीसेटिंग के लिए यूज है कि ए को मैं हाई रखता हूँ, बी को लो रखता हूँ तो आउटपुट रीसेट हो जाती है। बी को मैं हाई रखता हूँ, ए को लो रखता हूँ तो आउटपुट जो है वो सेट हो जाती है। मतलब बी सेट करेगा, बी आउटपुट को हाई करेगा, ए आउटपुट को क्या कर रहा है, लो कर रहा है। तो लो कर रहा है तो उसके लिए हम उसको रीसेट कह रहे हैं, बी जो उसको हाई कर रहा है आउटपुट को, तो इसलिए हम उसको
सेट कह रहे हैं। तो अगर आप लिटरेचर में देखोगे तो आपको नाम जो नजर आएंगे वो बेसिकली इस कन्वेंशन में नजर आएंगे, एस आर फ्लिप फ्लॉप, दिस इज कॉल्ड एस आर फ्लिप फ्लॉप या आर एस फ्लिप फ्लॉप, या सॉरी मतलब मेमोरी एलिमेंट है, फ्लिप फ्लॉप इसको अभी नहीं कह सकते। दिस इज कॉल्ड एन आर एस लैच, जो कि एक बिट को स्टोर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे ऊपर नाम भी दे देता हूँ, दिस विच वी हैव डिस्कस्ड हियर इज दिस इज आर एस लैच, RS latch. लैच आर एस सेट रीसेट लैच है, ठीक है। ये हमने अभी डिजाइन किया यूजिंग नॉर गेट्स। इन अ सिमिलर वे हम इसको नैंड गेट्स के थ्रू क्लास में डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो सर अगर हाँ, B0 होगा हमारे पास दोनों में से अगर देखें फिर देखें मैं बताता हूँ, ऐसे Q बताऊंगा, पे 0 नहीं आएगा। बी पे 0 होगा तो क्यू पे 0 आएगा। एक्चुअली 0 तो इसमें ओवरराइडिंग इनपुट नहीं है ना, ऑल्दो यू आर सेइंग इट राइट, आपने कहा ठीक है। देखिए यहाँ पे इस टेबल के मुताबिक अगर आप देखते हैं B0 तो इट जनरेट्स आउटपुट 0, लेकिन एक्चुअली 0 का इसमें इतना रोल नहीं है जितना इसमें 1 का रोल है। 0 तो यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ पे भी 0 है। ओवरराइडिंग इनपुट जो नॉर गेट में अगर मैं देखता हूँ, आप इस पिक्चर को ध्यान में रखें, जो ओवरराइडिंग इनपुट है वो बेसिकली 1 है, वो 0 नहीं है। 0 को मैं देखता हूँ तो मुझे बताना पड़ता है कि दूसरे इनपुट का क्या स्टेट, मतलब कंट्रोल जो है वो दूसरे इनपुट के पास चला जाए। इफ वन ऑफ द इनपुट सर इज 0, ओवरराइटिंग का क्या मतलब? ओवरराइडिंग का मतलब है कि जो जिसके पास ज्यादा कंट्रोल है। देखिए ना, मैं इसको एग्जाम्पल को बार बार बता रहा हूँ। देखें, अगर मैं एक इनपुट 0 रखता हूँ तो मुझे आउटपुट मैं नहीं बता सकता, 0 के पास कंट्रोल नहीं है, मुझे दूसरे इनपुट पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा ना, मुझे ये चाहिए होगा। ये आउटपुट बता सकते हैं हम। सर अगर एक इनपुट 0 होती है तो कंट्रोल 0 के पास है, क्योंकि मुझे पता है अगर और गेट में एक 0 है तो बेटा ये नॉर और में नहीं है 1 ना, आएगा आउटपुट में। नॉर में 1 आएगा ना, अगर नॉर राइट। में एक 0 है देखें तो आउटपुट पे 1 आएगा। देखें ए प्लस बी लिखता हूँ मैं, ये आउटपुट जनरेट करता है ना, ये ए को मैं फर्ज करें 0 लिखता हूँ, आउटपुट क्या होगी मुझे ये बताएं, आउटपुट क्या होगी बता सकते हैं आप? ए 0 रखा है मैंने, बी नहीं बताया मैंने, बी नहीं बता रहा मैं, आउटपुट में बता सकते हैं क्या होगी? नहीं बता सकते ना। मुझे जब तक दोनों नहीं पता तब तक नहीं बता मुझे सकते। एग्जैक्टली मुझे बी की वैल्यू भी चाहिए ना, तब मैं बता सकता हूँ, राइट। लेकिन अगर मैं ऐसे करूं, ए को मैं पहले बता देता हूं आपको कि ए की वैल्यू 1 है, कैन यू टेल की आउटपुट क्या होगी? यस सर 0 0 हो जाएगी ना, स्ट्रेट अवे बता सकता हूं मैं। मतलब अगर एक इनपुट हाई है तो मैं आउटपुट बता सकता हूँ। तो ज्यादा ओवर राइडिंग इनपुट जो है, इसमें जिस इनपुट के पास ज्यादा कंट्रोल है वो 1 वाली है इस केस में, 0 वाली नहीं है। 0 मैं देखता हूँ तो मुझे नहीं पता होगा, मुझे दूसरी इनपुट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम इस ट्रूथ टेबल की बात करें, लेफ्ट साइड पे डराइव किया था, इसमें भी अगर आप देखें तो जो ओवरराइडिंग इनपुट है हमने विद रेस्पेक्ट टू 1 ही लिखा है कि आउटपुट को 0 कौन कर रहा है, आउटपुट को 0 यहाँ पे करता है ए इक्वल टू 1। तो उसको हमने ए को हमने क्या दिया कि वो हमारा रीसेट वाला ऑप्शन, रीसेट वाला बटन है। सिमिलरली आउटपुट को 1 कौन करता है, हमने क्या दिया, वो हमारा आउटपुट को होती है जब बी की वैल्यू 1 होती है, तो उसको हमने क्या दिया कि बी जो हमारा आउटपुट को हाई कर रहा है या आउटपुट को सेट कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज द नेमिंग कन्वेंशन। तो इस वजह से इनको हम आर एस लैच कहते हैं या एस आर लैच कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ब्लॉक डायग्राम वाइज बात करता हूँ तो ये सिस्टम है हमारे पास, इसको आप क्या दो, दिस इज एस, ऑलरेडी इसको मुझे दोबारा बताना पड़ेगा, दिस इज लेट्स से एस, दिस इज आर, और ये आउटपुट हमारे पास क्यू है, इसको आप क्यू कॉम्प्लीमेंट कह दो। तो इसके साथ अब अगर मैं इसका टेबल लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये टेबल है इसका। 0 0 का मतलब है नो चेंज, S0 R1 का मतलब क्या होगा, आउटपुट 0 हो जाएगी, राइट। S0 R1 का मतलब क्या, अच्छा उसको नाम उसी तरह से लिखता हूँ ताकि ये मिक्सअप ना हो, इसको मैं ऐसे चेंज करता हूँ ताकि सेम रहे ऊपर डिस्कशन के साथ। हम इसको R कह रहे हैं, इसको S कह रहे हैं, ऑल्दो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट काउंटिंग में ऊपर नीचे नंबर आ जाएंगे, लेकिन ऊपर टेबल से कंसिस्टेंट रखने के लिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 0 1 1 0 एंड 1 1। इन R 0 है, सेट 1 है, आउटपुट 1 हो जाएगी,
रीसेट 1 है, सेट 0 है, आउटपुट 0 हो जाएगी। डबल 1 आप दे नहीं सकते, इसको आप कह देते हैं कि दिस इज अ नॉट अलाउड कॉम्बिनेशन या इनवैलिड कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये आर एस का हमारा टेबल है, आर एस लैच है, इसको हमने लिटरेचर में काफ़ी दफ़ा यूज़ करेंगे फ्यूचर में भी। तो इस टेबल को आप थोड़ा सा जहन में बिठा लीजिएगा, वक्त टाइम के साथ साथ भी हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इस लैच के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो एज यू कैन ऑब्जर्व इट, इसमें मेरे पास कोई कंट्रोल इनपुट नहीं है, इनेबल वाली इनपुट नहीं है। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ सिस्टम में, मैं एक इनेबल इनपुट शामिल कर सकता हूँ इस तरह से, लेट से कि हम यहाँ पे एक लाइन लगाते हैं, इसको हम कह देते हैं कि दिस इज आवर इनेबल इनपुट, लेट से दिस इज इनेबल इनपुट ई। मैं चाहता हूँ कि जब ई की वैल्यू आप 1 रखें तो फिर ये वाले सारे फंक्शन एक्सेसिबल हों। ए की वैल्यू अगर मैं 0 कर देता हूँ तो ये जो मर्जी हो, मैं चाहता हूँ कि आउटपुट पे वैल्यू चेंज ही ना हो। इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, आउटपुट पे हमारे पास नो चेंज आ जाए। ये कैसे कर सकते हैं? ये कॉम्बिनेशन मैं शामिल करना चाहता हूँ डिस्कशन में। हाउ कैन वी डू दिस? हम इनके आउटपुट के साथ एंड गेट लगा दें। हाँ, स्ट्रेट अवे बहुत सिंपल सोल्यूशन है। अगर मैं इन्हीं आउटपुट्स को उठाता हूँ, गुड, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ नीचे ताकि हमें बार बार सारा इस पर टाइम ना लगाना पड़े। और इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ कि ये एस आर लैच होगी हमारी विद इनेबल। इनेबल इनपुट जो है वो जब ई की वैल्यू 1 होगी तो तब ये उस पर आउटपुट जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। इसमें से मैं कुछ एक दफ़ा रिमूव कर लूँ, जस्ट अ सेकेंड। दिस इज 0, दिस इज 1, दिस एंड सो ऑन सो ऑन। ओके, इनको हमने नाम क्या दिए हुए थे? एक ए हमारा क्या आउटपुट है, ए को हम रीसेट कह रहे हैं, ऊपर वाले को हम आर कह रहे हैं, इसको एस कह रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पे अगर 3 इनपुट ड्रॉ करता हूँ, दिस इज आर, दिस इज एस, और तीसरी इनपुट है हमारे पास इनेबल वाली। तो ये हमारा डिज़ाइन होगा, दिस इज एन एंड गेट, दिस इज अनदर एंड गेट, इधर से आर आ रहा है, इधर से एस आ रहा है, ठीक है। जब इनेबल की वैल्यू आप 1 रखोगे तो फिर कंट्रोल चला जाएगा आर और एस के पास, तो आउटपुट्स आप चेंज कर सकते हो। जब इनेबल की वैल्यू को आप 0 कर दोगे तो फिर आर एस पे आप जो मर्जी देते रहो, आउटपुट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब इनेबल को आप 0 करोगे तो व्हाट दिस वुड मीन कि यहाँ पे दोनों पे 0 0 आ जाएगी। जब यहाँ पे दोनों इनपुट 0 0 हो जाएंगी तो फिर अकॉर्डिंग टू दिस, अगर मैं इसको रिलेट करता हूँ प्रीवियस वाले डिस्कशन, इफ दिस इज आर प्राइम, दिस इज एस प्राइम, तो उसके अकॉर्डिंगली आप देखें जब दोनों इनपुट 0 0 होती हैं तो ये वाली आउटपुट जनरेट होती है जो कि नो चेंज स्टेट पे होती है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप जब इनेबल को आप 1 रखोगे तो फिर आर एस की वैल्यूज आगे जाएंगी, और ये बाकी वाला जो टेबल आप इसको इस तरह से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो डिज़ाइन हमने बनाया, दिस इज एन एस आर लैच अगेन, ये एक इनेबल के साथ है, इसको हमने डिस्कशन में शामिल कर लिया। ई कंट्रोल करेगा कि कब हमने इसको यूज़ करना है, कब हम चाहते हैं कि ये वाली जो लैच है ये आउटपुट वैल्यूज़ को डिस्टर्ब ना कर रही हो, आउटपुट वैल्यूज़ को चेंज ना कर रही हो, ठीक है। क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक? आगे चलें, ठीक है।